हे गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज बहुत ही ऑसम दिन है बिकॉज मुझे यूएस वीज़ा मिल चुका है एंड वो स्टैम्प होके आ चुका है डिलीवरी के लिए। मैंने ये चीज़ अपडेट नहीं की थी अपने इंस्टाग्राम पे और कहीं पे भी बिकॉज श्योरिटी नहीं होती है, बट इंटरव्यू हो गया, प्रोसेस हो गया, सब चीज़ हो गया, स्टैम्प होके मेरा पासपोर्ट आ चुका है। आई एम जस्ट गोइंग टू कलेक्ट दैट एंड आज का वीडियो बहुत स्पेशल होने वाला है बिकॉज मैं इसके अंदर आपको मेरा पूरा प्रोसेस बताऊंगा, कैसे मुझे 1 साल के अंदर अंदर यूएस वीज़ा मिल गया और क्या था प्रोसेस और किस तरीके से मैंने उसको रीस्केड्यूल किया। मुझे पहले जो डेट मिली थी वो 2025 में सितंबर नहीं अक्टूबर की डेट मिली थी। दैट इज़ अराउंड 2 years जब मैंने बुक किया था। उस टाइम से दो साल बाद की डेट मिली थी मुझे, और मुझे पता है कि आप सबको वैसी ही कुछ डेट मिली होगी। सो लेट्स गो अहेड, स्टार्ट दिस वीडियो। मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा और अगर आपको अच्छा लगता है मेरा चैनल, मेरे वीडियोस, सो प्लीज़ गो अहेड, हिट अ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड विदाउट एनी डिलेस लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो गाइस। काफ़ी ज़्यादा फॉग हुआ पड़ा है गाइस यहाँ पे। अगर आप लोग देखोगे बाहर तो हर जगह पे आपको बस फॉग ही फॉग दिखाई दे रहेगा। बहुत ही बकवास जोक भी मारने वाला था बट छोड़ो, नहीं मारूंगा। सो बेसिकली ये कलेक्ट करने के लिए आपको चाहिए होते हैं 2-3 एक या 2 आईडी प्रूफ चाहिए रहता है। आपका एक एड्रेस प्रूफ होना चाहिए। अगर आपके आईडी में दोनों एड्रेस प्रूफ और ये सारी चीज़ें हैं पहले से, तो एक में भी काम हो जाएगा आपका। सो मेरे पास मेरा लाइसेंस है और हेल्थ कार्ड है, तो वो दोनों दिखा के मैं लेने वाला हूँ बस अपना ये पासपोर्ट। आई होप सारे काम इजीली हो जाए। सो गाइज, मिल चुका है मुझे मेरा पासपोर्ट एंड सॉरी मैं वहाँ पे कुछ व्लॉग नहीं बना पाया। एज यू कैन सी मैं बहुत ही बकवास हूँ आउटडोर व्लॉगिंग में और खुद को कवर करने में। आई एम वेरी गुड इन टॉकिंग इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, जहाँ पे मुझे पता होता है मैं क्या बोलने वाला हूँ। और मैं कभी कभी ऑकवर्ड भी हो जाता हूँ कि अगर बाहर जाके लोगों के बीच में हूँ, शायद कोई ऑब्जेक्ट कर दे, कोई ऑब्जेक्ट ना करे। सो थोड़ा सा ऑकवर्डनेस हो जाता है, इसलिए मैंने कोई शूट नहीं किया। बट हियर इज़ माई वीज़ा, सॉरी पासपोर्ट, एंड इसके अंदर वीज़ा है। सो निकालते हैं वीज़ा और आपको दिखाता हूँ कैसा होता है यूएस का वीज़ा। सी दिस इज़ माई वीज़ा। ज़्यादा डिटेल तो नहीं दिखाऊंगा आपको बट देख लीजिए, ये है वीज़ा। एंड अगर आप देखोगे तो डेट है इसमें 2034 तक का। सो पूरे 10 साल का वीज़ा मिला है मुझे, जो कि यूजुअली 10 साल का ही वीज़ा मिलता है आपको। एंड अब मैं बात करता हूँ कि प्रोसेस के बारे में, कि यूएस वीज़ा का प्रोसेस क्या होता है। सो फर्स्ट सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोसेस ये है कि आपको यूएस वीज़ा के वेबसाइट पे जाना है। वहाँ पे जैसे ही आप जाएंगे, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो जाके आपको सिलेक्ट करना है आपको कौन से टाइप का वीज़ा लगवाना है। सो जो बी कैटेगरी का वीज़ा होता है वो लगवाना है आपको। बी में भी आपको ट्रैवल एंड स्लैश मेडिकेशन वाला जो वीज़ा होता है वो लगवाना है। सो आपको B2 वीज़ा जो बोलते हैं वो लगेगा आपका। तो ये पार्ट आपको सिलेक्ट कर लेना है और मैंने कुछ स्टेप्स लिस्ट डाउन किए हैं, तो ये सारी चीज़ें होंगी। एंड बहुत सारे वीज़ा एप्लीकेशन के वीडियोस हैं, तो आप वो भी देख सकते हैं। सो फर्स्ट इज़, आपने जैसे ये कैटेगरी सिलेक्ट कर ली तो आपको नेक्स्ट स्टेप है जिसमें आपको जाके सिलेक्ट करना है। नीचे आप जब स्क्रॉल डाउन करोगे तो उसमें DS-160 फॉर्म होता है, तो ये सिलेक्ट करना है आपको। और जैसे ही आप उस फॉर्म के इसमें जाते हैं, वो आपको एक नए ब्राउज़र पे लेके जाएगा जिसमें आपको अपने डिटेल्स डालना है, जैसे आपका लोकेशन हो गया। और ये सब डालने के बाद आपको एक एप्लीकेशन आईडी मिल जाएगी। एंड देन उसके नीचे आप देखोगे तो एक सिक्योरिटी क्वेश्चन होता है जो कि आपको याद रखना है, बिकॉज आप DS-160 जो फॉर्म है वो आप कंटिन्यू कर सकते हैं कुछ टाइम तक भरना। लाइक आज मैंने थोड़ा सा भरा, फिर मैं नेक्स्ट दिन वापस जाके लॉगिन करूँगा, तो मुझे ये सिक्योरिटी क्वेश्चन याद रखना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है DS-160 फॉर्म डिटेल्स आते हैं, जिसके अंदर आपको फर्स्ट नेम डालना पड़ेगा, आपका डेट एंड प्लेस ऑफ बर्थ डालना पड़ेगा, एंड एग्जैक्टली वही चीज़ डालना जो आपके पासपोर्ट पे है। थोड़ा भी इधर उधर हुआ तो आपका रिजेक्ट हो जाएगा तुरंत। फिर उसके बाद नेक्स्ट पेज पे जाओगे आप, तो आपका आएगा नेशनैलिटी, देन पासपोर्ट नंबर आएगा। एंड नीचे आप स्क्रॉल करोगे तो उसके अंदर आपको ये भी पूछेगा कि पीआर आपके पास है कोई कंट्री का। अगर आपके पास कनाडा का पीआर है
तो आपके लिए थोड़ा सा प्रोसेस ईजी हो जाता है, उन लोग जल्दी वीज़ा ग्रांट कर देते हैं। फिर वो आपसे पूछेगा कि यूएस सिन नंबर है क्या आपके पास, तो डू नॉट अप्लाई करके आप पास ऑन कर सकते हैं। देन आएगा आपका पार्ट 3 जो कि है ट्रैवल इन्फॉर्मेशन। उसमें जाके आपको सिलेक्ट करना है बी कैटेगरी, और बी कैटेगरी के नीचे आएगा और एक सिलेक्शन पैटर्न आएगा जिसके अंदर आपको सिलेक्ट करना है टूरिज्म एंड मेडिकल ट्रीटमेंट जो कि B2। ये एग्जैक्टली वही चीज़ है जो मैंने बताया था और जो मैंने की है अपने लिए। देन आपका ट्रैवल प्लान जिसके अंदर आपको अप्रॉक्सीमेटली डेट ऑफ अराइवल डालना पड़ेगा, कितने दिन के लिए रुकने वाले हो और कब जाने वाले हो, ये आपको अप्रॉक्स डालना है। ये कोई श्योर शॉट होता नहीं है, ना ही आपको ये पूछेंगे कि आपने उधर तो ये डाला था इधर पे ये डाला है, कोई ऐसा सीन नहीं होता है ज़्यादातर। सो ये हो गया। एंड देन लास्ट में आपसे पूछेगा कि यूएस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या रहेगा। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन भी आप डाल सकते हो अगर आपका कोई फ्रेंड रिलेटिव या कोई रहता है। अगर नहीं भी डालोगे देन ऑल्सो इट्स फाइन, बट अगर कोई है आपके पहचान में तो डाल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड कमिंग टू दी फाइनल पार्ट कि मुझे 1 साल के अंदर अंदर ये वीज़ा कैसे मिला। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने जब बुक किया था ये मुझे डेट जो मिली थी वो मिली थी अक्टूबर 2025 की, एंड मैंने अक्टूबर या सितंबर 2023 में मैंने ये अप्लाई किया था वीज़ा के लिए। सो मैं तो वही सोच रहा था कि भाई उतना टाइम लगने वाला है, ठीक है देख लेंगे यार जब जाना रहेगा यूएस तो। बट मेरे फ्रेंड्स ने बोला कि कुछ लोगों को जल्दी डेट भी मिल जा रही है, लोग रीस्केड्यूल करते हैं अपना अपॉइंटमेंट, तो वो वाली लिंक भी मैंने डाली हुई है। सो बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स ने मुझे बोला कि रात को 2-3 बजे ट्राई कर टू हैव अ रीस्केड्यूल डेट और टू चेंज दी वीज़ा अपॉइंटमेंट सेंटर और समथिंग। तो मैंने कोई चेंज नहीं किया, मैंने ऑटवा ही रखा एंड मैं डेट ढूंढते रहा। सो कई बार मुझे डेट्स मिल रही थी बट वो 2-3 महीने पहले की मिल रही थी, 2-3 महीने पहले एज इन अगर मेरा अक्टूबर 2025 है तो प्रॉब्ली अप्रैल जून और ऐसे मिल रही थी। मैं बोला कि फिर फ़ायदा ही क्या है, तो मैं ट्राई किया, एक बार मैंने रीस्केड्यूल करवाया एंड देन मैं भूल गया इस चीज़ को। बट जब आप हमेशा कांस्टेंट चेक करते रहते हैं ना तो कई बार ऐसा होता है कि यूएस वीज़ा जो डिपार्टमेंट है वो आपको मेल करेगा कि यू आर एलिजिबल फॉर हैविंग एन अर्लियर डेट। तो जब भी आपको वो मेल आए आपको इंस्टेंटली जाना है, लॉग इन करना है और आपको अपना रीस्केड्यूल करना है, क्योंकि वो डेट्स भी बहुत जल्दी चली जाती है। एंड ये यूएस वीज़ा डिपार्टमेंट ने ही मुझे मेल किया था, जो कि आपको ये मेल भी मैं डाल दूंगा। तो ये मेल आया था और ये मेल के अंदर एक लिंक होती है जिसमें आप जाके अपना पूरा अपॉइंटमेंट रीस्केड्यूल कर सकते हो। और लकीली मुझे नवंबर की डेट्स मिल गई। नवंबर 27 को अपना इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू में क्या हुआ वो भी मैं आपको बताता हूँ। इंटरव्यू में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको कुछ नहीं लेके जाने देते। मैं स्पेशली ऑटवा एम्बेसी की बात कर रहा हूँ जो कि यूएस एम्बेसी है ऑटवा में। वहाँ पे आपको अंदर कुछ भी नहीं लेके जाने देंगे, तो बेसिक चीज़ ही लेके जाओ। आपको अपना पासपोर्ट लेके जाना है, DS-160 जो फॉर्म आपने भरा है और जो सबमिट किया है उसका प्रिंट आउट लेना है, कंफर्मेशन जो पेज है उसका प्रिंट आउट लेना है और आपको जाना है। आप अपना बेसिक लाइसेंस और वर्क परमिट जो है आपका कनाडा का स्टेटस जो बताता है वो रखना है अपने साथ एंड जाना है आपको। और आपको वो सारी चीज़ें वहाँ पे पूरा एयरपोर्ट जैसा प्रोसेस होता है गाइस, हर चीज़ चेक करेंगे, तुम्हारी घड़ी से लेके तुम्हारे शूज़, हर चीज़ पूरा स्कैनिंग होगी। तुम्हारे फ़ोन्स वोन्स कुछ अंदर लेके नहीं जाने देते उन लोग, अंदर बाहर ही उन लोग कलेक्ट कर लेंगे। तब आप जब अंदर जाते हो आपको फर्स्ट उन लोग बोलेंगे कि आपको बायोमेट्रिक्स देना है, तो आप जाओगे, आप अपना फिंगरप्रिंट स्कैन करवाओगे। उन लोग बेसिक क्वेश्चन 1-2 पूछेंगे कि व्हाट इज़ योर पर्पस टू गो टू यूएस और समथिंग लाइक दैट, व्हेन डिड यू अप्लाई। ये बहुत बेसिक होता है, इसमें कुछ नहीं होता। देन आपको वापस एक दूसरी लाइन में लगना पड़ता है और उस लाइन में आपको फाइनल जो इमिग्रेशन जो ऑफिसर है उसके सामने जाना रहता है। आप अपना पासपोर्ट दोगे उसको, वो तुम्हारा पासपोर्ट देखेगा, बोलेगा तुम्हारा पर्पस क्या है और DS-160 जो तुम्हारे पास रहता है वो, तो आप वो दोगे और देखेगा, वो आपको देखेगा, फिर आपसे पूछेगा कि व्हाट इज़ योर पर्पस। मेरा जो पर्पस था मैंने वो सिंपल ये बोला कि टू गो देयर, एक्सप्लोर सम आर्किटेक्चर, आई विल बी इन न्यूयॉर्क मोस्टली। सो उसने फिर आगे मुझसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा, उसने सिर्फ बोला कि ओके साउंड्स गुड, आई एम ग्रांटिंग योर यूएस वीज़ा, कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड हैव अ ग्रेट जर्नी, दैट्स इट। उसने मुझसे पर एक चीज़ ज़रूर पूछी थी कि
आपने कनाडा का पीआर अप्लाई किया हुआ है? तो मैंने उसको बोला हाँ मैंने किया हुआ है। एंड उसने ये पूछा कि कौन से लेवल पे है आपका पीआर, कौन सा क्या लेवल है आपका प्रोसेसिंग का। सो मैंने बोला कि ऑलमोस्ट मैंने सारे डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए हैं और ये सारी चीज़ें हो गई है मेरी। देन उसने उसके बाद मुझसे ये पूछा कि व्हाट इज़ योर पर्पस एंड स्टफ, एंड देन ही सेड दैट योर वीज़ा इज़ ग्रांटेड। सो बेसिकली पूरे प्रोसेस के लिए मुझे, जो कि एम्बेसी के अंदर जाने के टाइम पे हुआ, तो उसके लिए मुझे 1 घंटा लगा। 1 घंटा मुझे लाइन में भी खड़े रहने पड़ा। बट जो इमिग्रेशन ऑफिसर के सामने था मैं, वो बेसिकली 5 मिनट से ज़्यादा नहीं था। सो आपको बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है। आपको टूरिज्म के लिए जा रहे हो यार, सीधा सीधा बोल दो यार मैं जा रहा हूँ न्यूयॉर्क में जाना है, मुझे थोड़े बिल्डिंग्स एक्सप्लोर करने हैं। डोंट बी डाइसी। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि अरे आपको कुछ एक हिडन मोटिव है, हिडन पर्पस है और समथिंग। कई बार होता है कि कई सारे लोगों को उनके जॉब्स के बारे में पूछते हैं, आपकी जॉब परमानेंट है, आपका पर आवर्ली वेजेस कितना है, ये सारी चीज़ें उनको, ये सारी चीज़ें तब पूछते हैं जब उनको लगता है कि आप शायद वापस ना आओ या फिर आपकी फ़ाइल थोड़ी सी हिली हुई लगती है। तो ये सारी चीज़ों से आपको थोड़ा सा संभालना है कि आप एक प्रॉपर अपनी जॉब बताओ कि मैं यहाँ पे जॉब करता हूँ, इतने साल से जॉब कर रहा हूँ और मेरा पीआर का प्रोसेस चालू है। अगर आप जितना आपका स्ट्रॉन्ग कनेक्शन कनाडा के साथ बताओगे कि आपका रिटर्निंग पर्पस है बहुत हाई, देन आपके लिए बेटर है। और अगर एक और चीज़, अगर आपका वर्क परमिट ख़त्म होने वाला है 1-2 महीने में और आप यूएस वीज़ा अप्लाई कर रहे हो, तब भी शायद आपको वो यूएस वीज़ा ग्रांट नहीं करेंगे। बिकॉज उनका ये भी होता है कि कई बार लोग, ऐसा होता है कि यूएस वीज़ा लगवा लेते हैं जैसे उनका वर्क परमिट ख़त्म होने वाला रहता है, या फिर उनका स्टेटस, लीगल स्टेटस इन कनाडा ख़त्म होने वाला रहता है और लोग यूएस चले जाते हैं। तो इसी में उन लोग खेलते हैं। सो ये सारी चीज़ें से थोड़ा सा बच के रहना है। एंड बाकी तो बहुत ही नॉमिनल इंटरव्यू होता है। एंड अगर आपके पास अगर थोड़े पैसे हैं, $240 या कुछ लगते हैं, आई वुड से गो अहेड, अप्लाई कर दो एंड ट्राई करते रहो और आपको ज़रूर 1 ना 1 महीने में मेल आएगा ही। भले ही वो शायद 4 महीने, 6 महीने, 7 महीने बाद आए, बट आपको मेल आएगा कि यू आर एलिजिबल फॉर एन अर्ली अपॉइंटमेंट। सो आप जाके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। सो यही था पूरा वीडियो गाइस। आई होप यू लाइक्ड इट। आई होप आपको थोड़ा सा भी हेल्प हुआ हो इस वीडियो से। अगर हुआ है तो प्लीज़ गो अहेड, हिट अ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। आई एम ट्राइंग टू बी अ व्लॉगर, जो कि मैं हूँ नहीं। मैं इंफॉर्मेशनल व्लॉगिंग करता हूँ, नॉट अ डेली व्लॉगर, बट मैं ट्राई कर रहा हूँ कि मेरे जो लाइफ में पैरेलल सारी चीज़ें चल रही है आर्किटेक्चर को छोड़ के, वो भी आप लोगों को बताओ। So yeah, go ahead, hit a like and support the channel guys. Take care. Bye bye.